हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि अभी सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल पे मैथ की एक प्लेलिस्ट इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें हम एग्जाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले कुछ ईयर्स में पूछे गए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर वीडियोज भी डाले हैं और कुछ और वीडियोज भी आगे ही आपको मिलते रहेंगे। तो उसी तरह अब मैं आप सबके लिए साइंस की एक प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम सबसे पहले तो स्कोरिंग चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने काफी रिसर्च करके आपके लिए वो कंटेंट तैयार किया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। और एक बात और, बहुत अच्छी सी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके पीपीटीज भी तैयार की गई हैं जो आप सबको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई मटेरियल प्रिपेयर नहीं किया है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नोट्स प्रिपेयर करना या फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करके रखना, तो चिंता करने की बात नहीं है। मैंने आप सबके लिए पीडीएफ खुद से बना रखा है। आपको हर वीडियो के बाद उस पीपीटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपने आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपनी इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे केमिस्ट्री, जो कि 20 मार्क्स का कंटेंट देती है आपको। तो सबसे पहले बोर्ड में जो पार्ट 1 आता है वो आता है केमिस्ट्री का, जिसमें 20 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है। उस पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें तो सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बुक का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका हर टॉपिक लगभग इम्पोर्टेंट ही है, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस या ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी 1-1, 2-2 मार्क्स में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो बहुत ईजी होगा लेकिन ना पढ़े होने की वजह से हमसे छूट जाता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसके लिए इस प्लेलिस्ट में हमने सबसे पहले इसी चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है, जिसका कंटेंट आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिलेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरह से हैं: एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, बेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, salts along with their properties, pH value, acid base indicators and neutralization reactions। इस चैप्टर में एसिड बेस इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोस में, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, साथ ही साथ थ्योरी में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम बेसिक से भी पढ़ते आ रहे हैं, साथ ही ये यहाँ पर 10th एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: मेटल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, अलॉयज एंड एमलगम। एमलगम एक नया टॉपिक है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, और 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन जैसे कि केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये चैप्टर भी हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में जो कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप्स, एल्कीन्स या एल्काइंस, और साथ ही साथ IUPAC, इन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सबसे लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है IUPAC, ये यहाँ भी आपसे पूछा जाता है। 11th एंड 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि अगर किसी चीज़ का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम आगे उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से ये IUPAC का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ भी आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको आगे के लिए भी प्रिपेयर करेगा। केमिस्ट्री के खत्म होने के बाद हम फिजिक्स और बायो की भी प्लेलिस्ट लेकर के आएंगे। इसी प्लेलिस्ट में हम जो कंटेंट बायो और फिजिक्स का इंक्लूड करेंगे उसका भी इंट्रोडक्शन आपको इसी तरीके से दिया जाएगा जो मैं केमिस्ट्री की
टॉपिक्स फिनिश होने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। पीपीटी का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता रहेगा। तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए मेरी इस प्लेलिस्ट को देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी कोई भी दिक्कत अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर है तो वो उसे सॉल्व कर सके, अपने डाउट्स को यहाँ पर शेयर कर सके और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें अपने डाउट्स को, जिससे कि आपको प्रॉपर सोल्यूशन दिया जा सके। तो अपने बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपने फर्स्ट टॉपिक को केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, साथ ही साथ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।